शांति। 13/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है, इसी निश्चय में पक्का रहना है कि पढ़ाने वाला सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है और हमको नर से नारायण बनाता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर है, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई और फिर भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, यह तो ड्रामा की भाभी है। गीत है, तुम ही हो माता। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं और बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे, नई रचना हुई ना, और बाप राजयोग सिखा रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको राजयोग सिखाया था ना। बाबा ने 5000 साल पहले भी राजयोग सिखाया था। बाबा कहते हैं, कितने शास्त्र आदि बनाए, उसमें कहते कृष्ण ने गीता सुनाई। बाबा कहते कृष्ण कैसे गीता सुना सकता है, वो कैसे इस रूप में आ सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर कर बताते हैं। कहते तुम जज करो, उनका नाम भी बाला है। सत्य बतलाने वाला ही नर से नारायण बना सकता है। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला में रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। बाबा कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी हो। हाँ, त्रिलोकी नाथ नहीं, त्रिलोकी नाथ तो दुनिया वाले कहते हैं ना कि हम ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, कोई ऐसे लीन तो होता नहीं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो, सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोग नहीं कहेंगे, लोग मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोग, चैतन्य लोग, वह है निराकारी लोग। तुम सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनते हो, त्रिलोकी नाथ नहीं बनते। तीनों लोगों का ज्ञान मिलता है, लेकिन त्रिकालदर्शी कहा जाता है उसे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। उनको तो तीनों लोगों का ज्ञान ही नहीं, लक्ष्मी नारायण को तो मालूम ही नहीं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण, और बचपन में उनका नाम राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान ही नहीं। तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, नॉलेज देते हैं। बाकी कृष्ण के लिए कहते त्रिलोकी नाथ, परंतु नहीं, तीनों लोगों का नाथ तो उसको कहेंगे जो राज्य करते हैं। तो वो सिर्फ वैंकुट का नाथ बनते हैं। सतयुग को वैंकुट कहा जाता है, त्रेता को थोड़ी वैंकुट कहेंगे। इस लोक में भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्मा महतत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहती है, उनका ही मालिक बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, वो कहाँ के नाथ कहेंगे? तुम बनते हो वैंकुटनाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात है, मूल वतन की बात है। सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। हम त्रिकालदर्शी। बाबा देखो, किसका नाथ, त्रिलोकी नाथ, वैंकुट का नाथ, सब बातें बाबा समझाते हैं। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी है भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र, इसीलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु यह निशानी देवताओं को दे दी, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तुम त्रिनेत्री बनते हो। वो तो इस समय की बात है, बाकी वह ज्ञान शंख नहीं बजाते। बाबा कितनी छोटी छोटी बातें आज समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा जो है वो बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह माता पिता हर हाल में सुख देते हैं।
इसीलिए कहते ना तुम माता पिता, यह है सैक्रीन, बहुत मीठा है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई होते हैं नहीं। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी था, एवर हेल्दी था, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। बाप कितना सहज कर कर सब बातें समझाते हैं। बाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं। तुम भी फील करते हो हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, बस यही धंधा करना है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है। समझो कोई बीमार पड़ता है, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है ड्रामा की भाभी, उनको शायद यही पार्ट बजाना था। इसलिए दुख की कोई बात नहीं, ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है। फिर फिकर की कोई बात नहीं, भारत की सेवा करेंगे क्योंकि संस्कार ले जाते हैं, कईयों का कल्याण करेंगे, उस अर्थ उन्होंने शरीर छोड़ा। तो खुश होना चाहिए। समझते रहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाए, इसमें समझ चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाए मतलब ऐसा नहीं कि अम्मा गुजर जाए उसी दिन हलवा बना के खाओ, नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, ज्ञान का हलवा खाओ। मतलब अगर किसी की मौत भी हो जाए लेकिन मुरली मिस नहीं करो। बाबा खास अटेंशन दिलवाते हैं कि अम्मा मरे तो भी ज्ञान का हलवा खाओ। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं। वो कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी है, तुम कल्याणकारी बाप की संतान हो। तुमको किसी का अकल्याण तुम नहीं कर सकते। तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। और ऑर्डिनर्स भी निकला है कि अभी यह भोग बल की रचना नहीं होनी चाहिए। ये सब तमो प्रधान है। आधा कल्प काम कटारी चलाया, ये 5 भूत हमको इतना दुख देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुमको ज्ञान चिता पर बैठकर सबको सुखी बनाना है। तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नोंदा है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में विनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी है पर हम पतित तमो प्रधान है। बाबा कहते ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है। ज़रूर ये सब बच्चे उनके मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे। परमात्मा डबल श्री, सिर्फ परमात्मा को ही, शिव को ही डबल श्री लगता है। बाकी लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सिंगल है। तो हम तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया वाले जो कहते श्री श्री डबल श्री लगाकर श्री श्री रविशंकर 108 ऐसा कुछ, जो भी इनको जो बड़े बड़े टाइटल्स वो लोग देते हैं, बाबा कहते डबल श्री तो सिर्फ परमात्मा को लगता है और देवताओं को सिंगल श्री। तो ये मनुष्य लोगों को तो श्री डबल श्री लग ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये तो होता ही हो ही नहीं सकता। पत्थर बुद्धि बनकर हर जगह भगवान को कह देते कि तू ही तू, उसके लिए गाते हैं। बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब बिल्कुल पतित दुनिया बन जाएगी, कलयुग का अंतिम समय होगा, तब मुझे आना पड़ता है। अब मुझे तुम बच्चों का कल्याण करने अर्थ आना है। अब तुम बच्चे मुझे याद करते हो। बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है? तो कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप जो है शरीर को जन्म देने वाला, उसको तो नहीं भूलते हो। यह बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाप निराकार है ना, बिंदु है, प्रैक्टिस नहीं है। कहते हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी है। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। प्रायलोप हो जाना मतलब देवताओं में ये ज्ञान, देखो आत्मा में जो ज्ञान पार्ट भरा हुआ है उस टाइम पे वो प्रायलोप मतलब थोड़ा मिट जाता है, छिप जाता है, लेकिन फिर वापस अभी इमर्ज होता है। बाबा कहते जितना हो सके देह सहित, देह के सब संबंध छोड़
अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। मैं सन्यासी नहीं हूँ, बाप को याद करो। यह देह के धर्मों को भूल जाओ, बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठो। ब्रह्मा बाबा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे दोनों बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, यह भी दोनों एक का पाठ चला है। बच्चों को समझाया है अंतमति सोगति, अंत में जिसकी याद होगी वही जन्म लेंगे। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति रखता है उसी समय वो बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेंगे। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है। बाबा ने आज क्लियर कर दिया, कोई भी आत्मा हो अंत में जिसको याद करती है उसके यहाँ उसको जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए अंत समय मैं कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, ये अगर लगन हो और परमात्मा की याद हो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हम शिव बाबा को याद करते हैं, सबको साक्षात्कार तो होता है ना। हाँ, मोर मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंसेस होंगे ना, परंतु कब? सतयुग में और त्रेता में। यह फिर पुरुषार्थ पर निर्भर है। बाबा कहते तुम जितना पुरुषार्थ करोगे उतना उच्च पद पाओगे। 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों हम न फॉलो करें। बाबा कहते हैं जितना तुम अहिंसक बनते जाओगे, तुम्हारी युद्ध अभी अपने साथ ही है। तो बाबा कहते हैं अंत में परमात्मा के सिवाय अपनी देह भी याद नहीं आनी चाहिए। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना होती है। बाबा आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग में और कोई धर्म नहीं होता, सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। भारतवासी भूल गए कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात पर फिक्र नहीं करनी। अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, इसीलिए देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। वरदान, मन बुद्धि से किसी भी, देखो बहुत ध्यान से वरदान सुनना, बड़ी प्यारा प्यारा वरदान है। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि में भी किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकारी के संकल्प मात्र भी आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। ओम शांति। ओम शांति।